साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मार्क्स के 4 विचार जो आज भी जिंदा हैं। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। मार्क्स के वो 4 विचार क्या हैं जो आज भी जिंदा हैं पूरे विश्व में, इसके लिए उनकी बार बार चर्चा होती है। देखेंगे हम। हालांकि जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में काफ़ी कुछ लिखा, लेकिन आज भी इसमें कोई विवाद नहीं है कि उनकी 2 कृतियाँ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल ने एक समय दुनिया के कई देशों और करोड़ों लोगों पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से निर्णयात्मक असर डाला था। रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ का उदय इस बात का उदाहरण था। कोई भी इनकार नहीं कर सकता था कि 20वीं शताब्दी के इतिहास पर समाजवादी खेमे का बहुत असर रहा है। हालांकि जैसा मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा था, उसी तरह साम्यवाद जमीन पर नहीं उतर पाया। अंततः समाजवादी खेमा ढह गया और पूंजीवाद लगभग इस पूरे ग्रह पर छा गया। आइए जानते हैं मार्क्स के विचार कौन से हैं जो साम्यवाद की असफलता के बावजूद आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। पहला है राजनीतिक कार्यक्रम। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और अपने अन्य लेखों में मार्क्स ने पूंजीवाद समाज में वर्ग संघर्ष की बात की है और बताया है कि कैसे अंततः संघर्ष में सर्वहारा वर्ग पूरी दुनिया में बुजुर्गा वर्ग को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेगा। अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल में उन्होंने अपने इन विचारों को बहुत भयानक, बहुत तथ्यात्मक और वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित किया है। उनके प्रतिष्ठित जीवनी लेखक ब्रिटेन के फ्रांसिस विन कहते हैं, मार्क्स ने उस सर्वग्राही पूंजीवाद के खिलाफ दार्शनिक तरीके से तर्क रखे जिसने पूरे मानव सभ्यता को गुलाम बना लिया। 20वीं शताब्दी में मजदूरों ने रूस, चीन, कुबा और अन्य देशों में शासन करने वालों को उखाड़ फेंका और निजी संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जर्मन इतिहासकार अल्ब्रेख्त रिशल कहते हैं कि भूमंडलीकरण के पहले आलोचक थे मार्क्स। उन्होंने दुनिया में बढ़ती गैर बराबरी के प्रति चेतावनी दी थी। यहाँ पर हम देखेंगे उनके क्या है रिशल के कहानी क्या उन्होंने कहा। राजनीतिक दार्शनिक के रूप में मार्क्स अभी भी प्रासंगिक हैं। बहुत से लोग अपने संघर्षों में उनके प्रेरणा लेते हैं। ये शब्द हैं अल्ब्रेख्त रिशल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा उनका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था मंदी का बार बार आना। मंदी का बार बार आना, मंदी क्यों आती है, इस पर उन्होंने का क्या विचार था। पूंजीवाद के पिता एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस से उलट मार्क्स का मानना था कि बाजार को चलाने में किसी अदृश्य शक्ति की भूमिका नहीं होती, बल्कि वो कहते हैं कि मंदी का बार बार आना तय है और इसका कारण पूंजीवाद में ही निहित है। अल्ब्रेख्त के अनुसार उनका विचार था कि पूंजीवाद के पूरी तरह खत्म होने तक ऐसा होता रहेगा। 1929 में शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया और इसके बाद आने वाले झटके 2007-8 के चरम तक पहुंच गए, जब दुनिया का वित्त बाजार अभूतपूर्व रूप से संकट में आ गया था। विशेषज्ञ कहते हैं कि हालांकि इन संकटों का असर भारी उद्योगों की जगह वित्तीय क्षेत्रों पर अधिक पड़ा। तीसरा है अकूत मुनाफा और एकाधिकार। मार्क्स का तीसरा प्रासंगिक चीज थी अकूत मुनाफा और एकाधिकार क्या है, समझेंगे। मार्क्स के सिद्धांत का एक अहम पहलू है अतिरिक्त मूल्य। ये वे मूल्य हैं जो एक मजदूर अपनी मजदूरी के अलावा पैदा करता है। मार्क्स के मुताबिक समस्या यह है कि उत्पादन के साधनों के मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को ले लेते हैं और सर्वहारा वर्ग की कीमत पर अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने में जुट जाते हैं। इस तरह पूंजी एक जगह और कुछ चंद हाथों में केंद्रित हो जाती है और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, मजदूरी में गिरावट आती जाती है। इसे भी आज देखा जा सकता है। ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के एक हालिया विश्लेषण के अनुसार पिछले 2 दशकों में अमेरिका जैसे देशों में मजदूरों का वेतन स्थिर हो गया है, जबकि अधिकारियों के वेतन में 40 से 110 गुने की वृद्धि हुई है। चौथा है भूमंडलीकरण और गैर बराबरी।
हालांकि मार्क्स के जीवनी लेखक फ्रांसिस विहिन कहते हैं कि पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदता है। मार्क्स की ये बात गलत है, बल्कि उससे उलट ही हुआ है। साम्यवाद खत्म हुआ तो दूसरी तरफ पूंजीवाद सर्वव्यापी हुआ। लेकिन पेरिस विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर और मार्क्सवादी विचारक जेम्स रईसियर का कहना है कि चीनी क्रांति की वजह से आज़ाद हुए शोषित और गरीब मजदूरों को आत्महत्या के कगार पर ला खड़ा किया गया है ताकि पश्चिम सुख सुविधा में रह सकें, जबकि चीन के पैसे से अमेरिका जिंदा है, वरना तो दिवालिया हो जाएगा। भले ही मार्क्स अपनी भविष्यवाणी में असफल हो गए हों, पूंजीवाद के वैश्वीकरण की आलोचना करने में उन्होंने जरा सी भी गलती नहीं की। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने तर्क किया कि पूंजीवाद के वैश्वीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का मुख्य कारण बनेगा और 20वीं और 21वीं शताब्दी के वित्तीय संकटों ने ऐसा ही दिखाया है। यही कारण है कि भूमंडलीकरण की समस्याओं पर मौजूदा बहस में मार्क्सवाद का बार बार जिक्र आता है। ये साथियों, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबको जानना कि मार्क्स के ऐसे क्या विचार थे जो आज भी जिंदा हैं। धन्यवाद।